प्रणाम सभी को। मेरी आवाज आ रही है? प्रणाम भैया। प्रणाम। भैया प्रणाम भैया, आ रही है आवाज आपकी। प्रणाम भैया। प्रणाम। ठीक है, तो अभी 1-2 मिनट और इंतजार करें क्या विमल भाई, या फिर शुरू करें? भैया हाँ आपके भैया जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, बस यही है। वीडियो भी ऑन कर लूं क्या? अगर मैं वीडियो ऑन करूंगा तो ये आधा ही दिखेगा, मैं वीडियो ऑफ ही करूँ। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। कितने लोग नए हैं इस ग्रुप, अभी इस चैट में? निशांत, मनीष, गौतम, संगीता जी। अच्छा, अभी मैं शुरुआत वैसे करता हूँ कि किसी का कोई प्रश्न है। मेनली जो नए लोग हैं उनका कोई प्रश्न है पंचतत्व से संबंधित? कि पंचतत्व संस्थान क्या है, पंचतत्व चिकित्सा क्या है, कहाँ से मिली, कैसे बिना दवाई के चिकित्सा होती है, या कौन लोग हैं जो सेवा करते हैं, किस प्रकार के लोग हैं, किस तरह का, क्या क्या उनकी प्रेरणा है, किस लाभ की प्रेरणा से सब लोग ये संस्थान चल रहा है। किसी का कोई प्रश्न है इसमें? प्रश्न तो आपने खुद ही कह दिया, अब उत्तर की प्रतीक्षा है। अच्छा, नहीं फिर भी क्या है कि प्रश्न तो मैं, बहुत सारी लिस्ट है मेरे पास, पर जो स्पेसिफिक प्रश्न है आपके, उनका उत्तर दूंगा ना, तो उससे क्या होगा कि हम बहुत लंबा नहीं कर पाएंगे डिस्कशन को, क्योंकि हमारा जो लंबा है वो डिस्कशन है वो एंडलेस हो जाएगा। तो आपका जो कोई भी अगर प्रश्न है, तो वैसे मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने की कोशिश की है इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रश्न है तो वो आप बता दीजिए। हो सकता है मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में लिखा हो, नहीं तो फिर मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। जो बोल रहे थे भाई साहब वो पूछ सकते हैं, मैं थोड़ा मिस कर गया, क्या नाम था उनका? ठीक है, नहीं है तो फिर ठीक है। तो अभी हम यहाँ से शुरू करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने बनाया है संस्थान का, तो आपको ये पहला पेज दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अ, ये ये आपको दिख रहा है, वेबसाइट दिख रही है विमल भाई? हाँ, इसको पिन कर दो ना भैया, तो ये फुल हो जाएगा। अच्छा, फुल नहीं है क्या? ओके, मैंने अच्छा पिन करता हूँ मैं। ओके, तो अभी अभी ये आपको वेबसाइट दिख रही है विमल भाई? हाँ, दिख रही है भैया। हाँ, तो ये संस्थान की वेबसाइट है। काफी सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो ये इस वेबसाइट से मिल जाएंगे। संस्थान की वेबसाइट का नाम है वैदिक पास .com।
वैदिक पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान। तो पास मतलब पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान। तो साइट का नाम है वैदिकपास.com। तो इस साइट पे जाके आप काफी सारी एक्टिविटीज देख सकते हैं हमारी। यहाँ पे आपको विभिन्न बीमारियों का, सभी का लिंक नहीं है, लेकिन काफी जो आजकल कॉमन बीमारियां हैं, लोग जिनसे परेशान हैं, उन सारी बीमारियों का आपको लिंक मिल जाएगा। और सीधा अगर आप YouTube चैनल पे जाएंगे इससे, तो आपको आप वहाँ पे रोगियों के लाइव फीडबैक देख सकते हैं। तो मैं अभी और आप यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको संस्थान के नए वीडियोस या गुरुजी के काफी सारे वक्तव्य होते हैं जो आपको मिल जाएंगे। जैसे कि ये एक प्लेलिस्ट है जिसमें एपिलेप्सी, मिर्गी के रोगियों के फीडबैक हैं। और अगर आप ऐसे ही अलग 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 देखेंगे तो आप सब यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी है कि कितने लोग हम ट्रेन कर चुके हैं, कितने पेशेंट की चिकित्सा हो चुकी है, कितने सालों से काम कर रहे हैं। और ये एक होता है ना कि नो हाउ के कौन है वो टीम, गुरुजी के बारे में परिचय है। और ये आप यहाँ पे पूरी टीम जो मेंबर हैं, जो संस्थान में सेवाएं देते हैं, उनके स्थान के साथ लिखा हुआ है, जिससे कि आप जाने कि कौन लोग हैं जो इस पूरे संस्थान के पीछे गुरुजी की प्रेरणा से सेवा देते हैं। ठीक है, तो वापस अपनी पीपीटी पे आते हैं। तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इसको। गुरुजी का इंट्रोडक्शन भी है इसमें, संस्थान का और गुरुजी का। अभी वापस जाते हैं। तो ये हमारे गुरुजी हैं जो हमें सिखाते हैं पंचतत्व के बारे में। तो सारा रिसर्च जो है वो गुरुजी करते हैं। और समय समय पे जैसे जैसे भैया पेज पेज को चेंज कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है क्या? अभी अभी चेंज हो गया। हाँ हो गया। हाँ, तो ये हमारे गुरुजी हैं। और तो यही हमारे मतलब हमारी प्रेरणा भी यही है। और यही धीरे धीरे जो रिसर्च है ना, वो हमको ट्रांसफर करते रहते हैं। जो जो लोग भी पुराने प्रशिक्षु हैं, उन सबको समय समय पे नई रिसर्च मिलती रहती है। और जो हमारा जो आधार है पूरा पंचतत्व चिकित्सा का मूलभूत सिद्धांत है, वो तुलसीदास जी रचित किष्किंधा कांड की एक चौपाई है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। तो इस चौपाई में बहुत सारा रिसर्च छुपा हुआ है। ये सिर्फ चौपाई नहीं है, ये सिर्फ 5 तत्वों की बात नहीं है। इस चौपाई में कौन से तत्व का कौन सा कंट्रोलर है, कौन से तत्व मतलब कौन सा, अगर कोई तत्व बढ़ जाता है तो किससे कम होगा, ये पूरा सिद्धांत छुपा हुआ है जो तुलसीदास जी ने किसी भी तरीके से कहने की कोशिश की। और हम इसी सिद्धांत के ऊपर अपना पूरी चिकित्सा करते हैं। ठीक है, बीच में अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, क्योंकि मैं सिर्फ यही वाली स्क्रीन देख रहा हूँ। मैं आपके टेलीग्राम वाली स्क्रीन मुझे दिख नहीं रही है। तो कोई भी अगर कोई किसी का कोई प्रश्न है तो हम इसको इंटरेक्टिव रखते हैं, वन साइडेड नहीं रखते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो बात करेंगे, आंसर देने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो ये वही चौपाई को और दूसरे दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश की है कि जो भगवान कपिल कपिल मुनि हैं, जो तीसरे स्कंद में भागवतम के में भी उनका वर्णन है, माता देवहूति और कश्यप मुनि के पुत्र। उनको भगवान नारायण का ही अवतार माना जाता है। तो उन्होंने सांख्य दर्शन का उपदेश दिया था माता देवहूति को। और उसमें पूरा कि हमारा पंच शरीर पंच तत्व से बना है, और उसके अंदर मन बुद्धि अहंकार भी और 3 तत्व होते हैं। और फिर बाकी टोटल
24 तत्व से बनता है ये शरीर। तो इस तरह से ये बताया गया है। थोड़ा थोड़ा कठिन है सांख्य दर्शन को पढ़ना और समझना। तो हमारे गुरुजी ने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से कन्वर्ट किया है। और ये जो है वो पुरातन काल में हम लोग इसी से ही चिकित्सा करते थे। इसी कारण से महाभारत में आपने देखा होगा कि लोग रात को लड़ते थे, घायल होते थे, पूरे दिन लड़ते थे, घायल होते थे, और रात को चिकित्सा होती थी और सुबह तक लड़ने के लिए तैयार। तो ये सिद्धांत हम आपको भी पता है, पिछले 1000-1500 साल में बहुत सारे, लगभग 1100 से तो हमारे यहाँ आक्रांता रहे ही हैं हमारे। तो वो उसका जो मूल स्वरूप है वो खो गया। बस हमको सिर्फ इतना ही पता लगा कि हमारा शरीर पंच तत्व से बना है। तो अगर बना है तो क्या इन्हीं तत्वों के से सही भी होगा ना, अगर बना है तो यही इस सिद्धांत पे हम काम करते हैं। और ये सिद्धांत जो है पशु पक्षी और निर्जीव चीजों पे भी लागू होता है। और वो हम ये कह नहीं रहे, हम करके भी दिखाते हैं। बहुत सारे आपको यूट्यूब पे फीडबैक मिल जाएंगे, हम भी शेयर करते रहते हैं, रोगी भी फीडबैक देते रहते हैं। तो ये है। अब बाकी हमारे मीन्स पंच तत्व के सिद्धांत के अनुसार गुरुजी ने जो परिभाषा बनाई है रोग की, गुरुजी के अनुसार जो परिभाषा है, या पंच तत्व सिद्धांत के अनुसार जो परिभाषा है वो ये है कि अगर किसी और मौसम या किसी और उम्र या किसी और समय के लक्षण किसी दूसरी उम्र, मौसम या समय में दिखने लगे तो उसको हम रोग मानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लें कि मान लो रात को सब लोग सोते हैं, सोने का एक समय है, लेकिन आप बोलो कि मुझे दिन में नींद आती है और रात में नींद नहीं आती है, तो ये रोग है। या फिर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और आप बोलते हो कि नहीं, मुझे तो सर्दी लग रही है, इतनी ठंड लग रही है कि मैं रजाई ओढ़ने का मन कर रहा है गर्मियों में, तो ये बीमारी है। और यही आप सर्दियों में बोलो कि मुझे रजाई ओढ़ने का मन कर रहा है, तो लोग इसको नॉर्मल लेंगे। या फिर कह सकते हैं कि मान लो कोई 65 साल के बुजुर्ग हैं और वो बोलें कि मुझे थोड़ी नींद कम आती है, रात में मैं पेशाब 3 या 4 बार जाना पड़ता है या ज्यादा बार, तो आप बोलोगे ठीक है, उम्र जब ज्यादा हो जाती है तो ये परेशानी आती है शरीर में। लेकिन यही बात अगर 20 साल का लड़का, 25 साल का लड़का बोले तो उसको आप रोग कहेंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि किसी और मौसम के लक्षण किसी दूसरे मौसम में, या किसी और उम्र के लक्षण किसी दूसरी उम्र में, या किसी और 24 घंटे के समय के लक्षण किसी दूसरे 24 घंटे के समय में दिखने लगे तो वो रोग है। यहाँ तक आपको समझ में आया? किसी का कोई प्रश्न है? मेरी आवाज आ रही है सबको? विमल भाई? हाँ भैया आ रही है। मैं नए प्रशिक्षुओं से जानना चाहूँ, नए नए लोगों से, जो लोग पहली बार जुड़े हैं, मैं उनसे सुनना चाहूंगा, आपको कुछ समझ में आ रहा है या आपको कोई प्रश्न है तो अवश्य पूछें। ठीक है। तो बाकी ये एक छोटा सा मैंने प्रयास किया है लिखने का कि कोई भी पद्धति जो है वो खराब नहीं है, पर शायद कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन पंच तत्व में हमने कभी भी साइड इफेक्ट एस्टिमेट नहीं किए हैं या हमने ऑब्जर्व नहीं किए हैं, देखे नहीं हैं। और अगर थोड़ी भी कभी कभी डायग्नोस गलत होने के कारण अ, गलत ऊर्जाओं का बैलेंसिंग करना हो जाता है, तो आपको पंच तत्व का प्रभाव इतना है कि आपको 10 मिनट या 5 मिनट के अंदर इतनी असहजता होगी कि आपको इमीडिएट पता लग जाएगा कि ये जो ऊर्जाओं का बैलेंस है मुझे सूट नहीं कर रहा है। तो बस आपको जाके जो भी रंग लगाया है आपको वो धो लेना है और आप वापस से पुनः पुरानी स्थिति में आ जाएंगे। बिना दवाई के है, कोई खर्चा नहीं है।
ऑनलाइन बैठ के कर रहे हैं हम लोग। मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा कैसे रिजल्ट हैं पंचतत्व के। और 90% से ज्यादा रोगी ठीक हो जाते हैं। सेवा का अच्छा मौका है। आपको बीमार हो, जैसे ही आपको कोई, जो जो मैंने रोग की पहले परिभाषा बताई थी, वैसे उसी तरीके से अगर आपको कोई असहजता उत्पन्न होती है शरीर में, तो आप इमीडिएटली समय अनुसार, मौसम अनुसार अपना तत्वों को बैलेंस करिए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप फिर निरोगी हो जाएंगे। और फीस नहीं लेनी होती, किसी को दवाई नहीं देनी होती, किसी को बहुत क्रिटिकल केस हो तो फिजिकली देखने की जरूरत होती है, नहीं तो आप ऑनलाइन आराम से कर सकते हैं। यहाँ भी यही हम बताना चाह रहे हैं कि हमें ये प्रेरणा जो है वो गुरुजी को प्रेरणा उनके गुरु से मिली। उनके गुरुजी सार्वजनिक जीवन में नहीं है। गुरुजी बहुत बीमार रहते थे, तो उनको ये ज्ञान, ये जो दर्शन है, वो वो सिर्फ गुरु कृपा से मिला। और फिर उन्होंने ये एक फॉर्मली लोगों तक पहुंचाने की, जन जन तक पहुंचाने की का प्रण प्रण किया। फिर धीरे धीरे गुरुजी से हम लोग जुड़े। अभी संस्थान की 100 लोगों की सेवा मंडली है जो सेवाएं देती है ऑनलाइन, निशुल्क सेवा देती है। जो आप अभी 52-53 हजार रुपये, 52-53 हजार लोगों का जो ग्रुप देख रहे हो टेलीग्राम का, वो वो है। तो आप भी जुड़िएगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं अच्छे से, या कुछ कंफ्यूजन है, ये उनके लिए है। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न है अब तक? मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ, ये मैं जो बातें बोल रहा हूँ, ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके लिए ही है। तो आपके जो भी प्रश्न है, ये सेशन भी उन्हीं के लिए रखा गया है कि बहुत बार लोगों के प्रश्न रहते हैं कि क्या है, बिना दवाई के कैसे चिकित्सा होगी, आप कौन लोग हैं जो ये सब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कहाँ से ये सिद्धांत मिला, इसका वैदिक रेफरेंस क्या है। पहले तो हमने कहीं नहीं सुना, हमको इंटरनेट पे और कोई रेफरेंस मिलता नहीं है। कोई पुस्तक है क्या इसकी, या कहीं से पढ़ के सीख सकते हैं क्या, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो उनका उनका जवाब देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो सबके, अभी जैसे मान लो कि लोग बोलते हैं कि मुझे ये रोग है, घुटने का दर्द है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो मेरा इलाज क्या होगा। तो ये आपका प्रश्न है भाई, मेरा घुटना दर्द कर रहा है, क्या इलाज होगा। तो इस इतनी सी जानकारी के से पंचतत्व चिकित्सा में चिकित्सा करना असंभव है लगभग। क्योंकि किसी भी एक रोग का किसी एक ऊर्जा से संबंध नहीं है। घुटने का दर्द जल के बढ़ने से भी हो सकता है, अग्नि के बढ़ने से भी हो सकता है, पृथ्वी के बढ़ने से भी, वायु के बढ़ने से भी, आकाश के बढ़ने से भी। तो किसी भी एक ऊर्जा का किसी एक रोग से संबंध बिल्कुल नहीं है। ये मैं आपको आगे के चार्ट में, जो हमारे पास 50,000 रोगी का डेटा है, उसको हमने डेटा एनालिसिस किया है। और हमने उसमें पाया है कि किसी भी एक रोग का किसी एक ऊर्जा से संबंध नहीं है। ठीक है। फिर कभी कभी लोग बोलते हैं, पूछते हैं, लोगों का प्रश्न रहता है कि दर्द किस रोग के कारण होता है, वायु, या फिर वो मेरे वायु बढ़ गया, मेरे को दर्द हो रहा है। पर ऐसा नहीं है, ये मैं आपको आगे के स्लाइड्स में दिखाऊंगा। किडनी, अगर किडनी में किडनी डायलिसिस हो रहा है, किडनी फेल हो गई है, या किडनी में कोई और रोग है, तो क्या वो कौन सी ऊर्जा से संबंधित होगा। या मधुमेह जो है, डायबिटीज बोलते हैं जिसको, उसका किस ऊर्जा से संबंध है। क्या ब्लड प्रेशर अग्नि बढ़ने से होता है, या वायु बढ़ने से होता है,
या और कोई ऊर्जा बढ़ने से होता है। तो ये सारे प्रश्न हमारे एज ए रोगी रहते हैं, क्योंकि ये सिद्धांत जो है आपके पुरानी मान्यताओं को बदल देगा। जो हमारा डेटा है या जिस तरीके से प्रायोगिक रूप से हम चिकित्सा कर रहे हैं पिछले 6 सालों से, तो 6 साल से तो हम लोग सेवाएं दे रहे हैं, उससे पहले गुरुजी पहले और 10 साल पहले से कर रहे थे। तो 6 साल से ये गुरुजी ने अपने गुरु के आदेश के द्वारा जन जन तक पहुंचाने का प्रण लिया है। तो हम भी उस सेवा का एक छोटा सा भाग बन गए हैं। तो पंचतत्व का वैदिक रेफरेंस भी है। मैं शिव शोरोदय के सबको पता है, ये एक ग्रंथ है। भगवान शिव ने जो माँ पार्वती को संदेश दिया उसमें से एक हमने श्लोक लिया है कि और उस श्लोक का जो मतलब है वो है, तत्व से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है और इसी से इसकी पालना होती है। ठीक है, तो मतलब इसका ये है कि प्रभु महादेव जो हैं वो आकाश, उनसे आकाश तत्व उत्पन्न हुआ, फिर आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। लेकिन जो ये चक्र है पंच तत्व का, ये चक्र हमारे केस में जो इस लौकिक रूप में जो इस धरती पे है, ये चक्र थोड़ा डिफरेंट है। ये चक्र जो है वो वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल और पृथ्वी, आकाश और जल, इस सीक्वेंस में चलता है। और महादेव ने जब पृथ्वी को भगवान ने रचाया तो इस सीक्वेंस में रचाया, है ना। और फिर एक अथर्ववेद का एक प्रथम अध्याय का एक प्रथम सूत्र है कि जिसमें ये लिखा है कि तन्मात्रा एवं अहंकार 7 दिव्य पदार्थ दिव्य रूप में सर्वत्र भ्रमण करते हैं। मीन्स एक्चुअली 5 गुण और 5 तत्व और 3 गुण, ये तीनों जो हैं वो दिव्य रूप में सर्वत्र भ्रमण करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर्वत्र मीन्स ब्रह्मांड के हर वस्तु में, सजीव निर्जीव में मिलते हैं। तो प्रश्न ये है कि जब ये सब में मिलते हैं तो क्या हमको जो भी जीवन में असहजताएं होती हैं, वो चाहे रोग के रूप में हो, चाहे हमारे दैनिक जीवन में हो, या हमारे मानसिक रूप से हमें कुछ परेशानियां हो, जिसको आजकल हम रोग ही बोलते हैं, पर वो रोग नहीं है, वो मानसिक विकार है या मानसिक असहजता है। तो वो हमें इन्हीं तत्वों, इन्हीं 5 तत्व और 3 गुणों से ही इनसे बैलेंस हो सकती है क्या, ये प्रश्न है। तो इसको ही हम प्रश्न को उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं इस पंचतत्व के चिकित्सा सिद्धांत से। मैं नहीं कहता कि हमने पूरा सिद्धांत अनफोल्ड कर लिया है, हम अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। हम पंचतत्व के अगर कहें तो 2 से 3% सिद्धांत को समझते हैं और उसी से ही हम लगभग 80 से 90% रोगी ठीक कर लेते हैं। 80 से 90% संस्थान की सेवा मंडली के लोग 70 से 75% रोगी ठीक कर लेते हैं। जो लोग नए सीखते हैं उनका भी लगभग यही रेशो आता है। और 10 से 15% गुरुजी को एक्स्ट्रा दे देते हैं, क्योंकि उनका रिसर्च ज्यादा है या उनके पास अपना तपोबल है, गुरु कृपा है, तो वो ज्यादा लोगों को सॉल्व कर पाते हैं। बाकी 10% को हम भी नहीं कहते कि हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे और भी आध्यात्मिक कारण होते हैं किसी की चिकित्सा करने के। तो ये है। अभी यहाँ पे हम ये जो चार्ट है, विमल भाई, ये चार्ट दिख रहा है ना? हाँ भैया दिख रहा। हाँ। तो ये मधुमेह, हमारे पास 50,000 रोगियों का डेटा था, तो उसमें से सिर्फ हमने मधुमेह के रोगियों को छांट लिया है। लगभग आप कंपेयर करेंगे तो ये होगा 3, 4, 6, ये 8 से 9,000 रोगी का डेटा है जिनको मधुमेह मिला हमें। मधुमेह के लिए उन्होंने ट्रीटमेंट लिया। तो आप देखेंगे कि लोग कहते हैं कि मीठे से या ज्यादा खाने से या शुगर से ये मधुमेह होता है, लेकिन हमारा हमारा एनालिसिस कहता है कि लगभग लगभग
सभी तत्वों से किसी भी तत्व के अनबैलेंस से मधुमेह हो सकता है। थोड़ा अग्नि और पृथ्वी वालों को मधुमेह ज्यादा मिला है, आकाश भी लगभग उसी रेंज में है, 18%, 20%। लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है अकेला कोई एक ऊर्जा कारण है रोग बढ़ने का। पृथ्वी जो तत्व है उसको सबसे ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है या कारण बताया जाता है कि ये मधुमेह होता है, क्योंकि पृथ्वी तत्व मतलब खाना, भोजन, मीठा। पृथ्वी तत्व का जो स्वाद है वो मीठा है। मैं आगे बताऊंगा कि हर तत्व का स्वाद भी होता है। तो यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि अकेला पृथ्वी तत्व कारण नहीं है मधुमेह का, और दूसरे कारण भी हो सकते हैं। तो हमें सिर्फ वो पकड़ना है कि किस तत्व के कारण या किस तत्व की अधिकता के कारण ये मधुमेह हुआ है, और उसको हम बैलेंस करेंगे। यही पंच तत्व का सरल सिद्धांत, सरल रूप में मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि ये सिद्धांत है। अभी आते हैं बीपी रोग पे। ब्लड प्रेशर बोलते हैं या उच्च रक्तचाप बोलते हैं। इसमें कुछ निम्न रक्तचाप का भी होगा डेटा, पर बहुत कम होता है। तो टोटल ब्लड प्रेशर की समस्या के रोग, अभी सब लोग बोलते हैं गुस्सा मत करो, अग्नि बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, पर यहाँ पे हमें ऐसा दिख नहीं रहा है। यहाँ पे हमको ऐसा लग रहा है कि लगभग लगभग हर ऊर्जा के रोगी बीपी की समस्या से प्रभावित रहते हैं। तो यहाँ भी यही हमें निकलता है आगे कि अगेन रोग का, किसी एक पर्टिकुलर रोग का किसी एक ऊर्जा से संबंध नहीं है। रोग क्या है, वो एक सिम्टम है, और किसी एक मौसम के प्रेजेंस में दूसरे मौसम के अगर लक्षण दिख रहे हैं, दूसरे या किसी एक उम्र के लक्षण दूसरी उम्र में दिखें, या किसी एक समय के लक्षण किसी दूसरे समय में दिखें, तो वो रोग है। तो रोग सिम्टम की तरह हमें दिख रहा है, तो बीपी भी किसी एक ऊर्जा के कारण नहीं होता है। अब आते हैं कफ रोग। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कफ ना सर्दी में होता है, सर्दी हो गई है, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो कफ रोग जो है वो पृथ्वी ऊर्जा के कारण या प्रचंड अग्नि के कारण कफ हो रहा है। आप देखिएगा तो ये कैसे संभव है, जबकि हम तो कहते हैं कि यार कफ हो गया है, अग्नि मतलब गरम गरम चीजें ले लो, पर यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो कफ का रोग भी जो है वो हर ऊर्जा से संबंध रखता है। ज्यादातर कफ के रोग, मैंने भी, ये हमारा मतलब ऑब्जर्वेशन है, अभी कंक्लूजन नहीं है, कि ज्यादातर के जो कफ या अस्थमेटिक लोग मिलते हैं वो आर्द्र वाले मौसम में मिलते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा बारिश ज्यादा होती है, जैसे पुणे, बेंगलोर या उस तरह के मौसम में। लेकिन फिर भी अभी हमारा ये कंक्लूजन नहीं है, और हमारा डेटा ये कहता है और हमारा अनुभव कहता है कि हमें हर ऊर्जा पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप किसी अग्नि ऊर्जा के रोगी को और अग्नि बढ़ाओगे उसका कफ कम करने के लिए, तो हो सकता है कि वो और ज्यादा बीमार हो जाए। तो वो हमें केयरफुली देखना है कि कौन सी ऊर्जा है जिसके कारण इसका कफ बिगड़ा हुआ है। ठीक है, यह कफ का रोग ही है, वो कफ की समस्या। अब आते हैं गैस के रोगी पे। जैसे लोग बोलते हैं गैस है तो मतलब वायु है, मतलब गैस हो गई तो वायु। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ भी पृथ्वी, मतलब ज्यादा भोजन हो सकता है जिसका बढ़ा हुआ है, या जिसका पृथ्वी बढ़ा हुआ है, या अग्नि वाले भी उतने ही हैं जितने वायु वाले हैं। तो यहाँ भी ऐसा कोई संबंध नहीं दिख रहा कि इस ऊर्जा के कारण ये रोग होता है, गैस रोग। तो यहाँ से भी हमें कोई ऐसा, तो अगेन मैं फिर वापस आऊंगा, किसी एक ऊर्जा का किसी एक रोग से कोई संबंध नहीं है, हमें फिर भी ये डायग्नोस करना ही पड़ेगा। पेन, जॉइंट पेन, अगेन वायु बढ़ गई है, मेरे तो हाथ में दर्द हो रहा है, वायु, मेरे वायु बात बढ़ा हुआ है। लोग बात आजकल शब्द बहुत प्रयोग में लेते हैं, लेकिन यहाँ भी मुझे ऐसा दिखा नहीं। यहाँ भी पृथ्वी ऊर्जा थोड़ी सी 2-3% स्लाइटली ज्यादा है, पर आप देखेंगे तो वायु 15% है, और लगभग सब 15% के आसपास ही है, और दूसरी ऊर्जाएं।
तो यहाँ भी हमें ऐसा दिखता नहीं है कि जो जॉइंट पेन है या कोई शरीर में दर्द है वो वायु के कारण होता है ना। तो और भी बहुत सारे रोग के डेटा है। मैं मीटिंग को शॉर्ट करने के लिए मैंने 4-5 रोग, जो मुख्य रोग हैं, जो कॉमन रोग हैं, उनको लिया है, जिससे कि आपकी पंचतत्व में समझ बढ़े कि ये जो पंचतत्व है, ये कोरा थ्योरी है, प्रायोगिक है, या फिर किसी के मन का एक विचार आया रात को और सुबह पंचतत्व चिकित्सा होने लगी, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत मतलब गूढ़ ज्ञान है। हम भी कोशिश कर रहे हैं इसको सीखने की, और अभी जो जो 3-4% ज्ञान है और जिससे हमें परिणाम मिलते हैं 70-80%, वो ज्ञान हम सबको देना चाहते हैं, जिससे घर घर में, मैं नहीं कहता कि, जैसे हमने तो देखा है घर में आप 100% दवाइयों का उपयोग जीरो कर सकते हो, मतलब आपको एक भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी कम से कम अगर आप चाहें तो अपने घर में दवाइयों का 90% प्रयोग बंद कर सकते हैं और उनके साइड इफेक्ट से बच सकते हैं पंचतत्व को सीख के। या सीखना नहीं है तो, समय नहीं है आपके पास सीखने का, तो आप चिकित्सा जरूर लें, निशुल्क है चिकित्सा, और हम जितना संभव होता है सबको सेवाएं देते हैं। अब आते हैं, ये मैं वैसे बता चुका हूँ पंचतत्व का महत्व क्या है। तो हमारे तत्व कौन कौन से हैं, इनको विस्तार से जानने के लिए मतलब विस्तार तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हम 2 दिन में सिखाते हैं ये विस्तार, पर अभी थोड़ा सा मैं आपको ग्लिम्स दे देता हूँ। एक एक ये मेरी फाइनल स्लाइड रहेगी पंचतत्व की थ्योरी के बारे में, कि ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि इन तत्वों के जो असंतुलन है ना, इसी से ही रोग होता है, और अगर ये संतुलित हो जाए तो आप ठीक हो जाएंगे, है ना। अब अब ये तत्व संतुलित कैसे होंगे, क्योंकि हर तत्व का एक रंग होता है, हर तत्व का एक स्वभाव होता है, और हर तत्व का एक स्वाद होता है, हर तत्व की एक उम्र होती है, हर तत्व के 12 महीने में कोई ना कोई महीना होता है, और हर तत्व का कोई ना कोई अंग होता है जिससे ये मतलब ड्राई होती है। अब हमारे शरीर में 12 ऑर्गन है, जो मुख्य ऑर्गन है, जो हमारे, या अंग है, जो हमारे शरीर को चलाते हैं। तो हर महीने, हर तत्व को एक महीना, और हर महीने को एक अंग डिफाइन है, तो ये आपस में तीनों कोरिलेटेड है। और 24 घंटे में भी हर तत्व का एक समय होता है। तो हम अगर हम किसी का इलाज करना चाहते हैं तो हम ये अगर जान लेंगे तो हम आराम से, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी तत्व का रंग है पीला, ठीक है, और पृथ्वी तत्व को, पृथ्वी का स्वभाव क्या है, पृथ्वी का स्वभाव है स्थिर रहना, आलस आलस आना, नींद आना, या हिलना नहीं, मतलब जड़ रहना। और किसी जड़ चीज को अगर हिलाना है तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे, आप उसको वायु से हिलाएंगे, थोड़ा वायु देंगे, या उसे छोटे, अभी पृथ्वी तत्व का जो, अगर आपके आपके अंदर ज्यादा पृथ्वी है, आप निद्रा आ रही है आलस में, पर कोई छोटा बच्चा आपके पास आ जाए जिसका तत्व वायु है, तो क्योंकि छोटे बच्चे में वायु बहुत होती है, तो अपने आप ही आपकी नींद भी चली जाएगी, आपका आलस भी चला जाएगा। या फिर मैं ऐसे कहूँ, पृथ्वी मतलब भोजन, आपने अगर ज्यादा भोजन कर लिया है तो आप क्या खाना पसंद करेंगे, नींबू खाना पसंद करेंगे, ज्यादा चलना पसंद करेंगे कि यार आज थोड़ा ज्यादा हो गया, हैवी हो गया, थोड़ा चल के आता हूँ, घूम के आता हूँ, मतलब आप वायु बढ़ा रहे हो पृथ्वी को कम करने के लिए। या फिर आप नींबू पीना पसंद करेंगे खट्टा, तो इसका मतलब वायु का स्वाद भी खट्टा हो गया। तो ऐसे ही रंग होते हैं। तो आप अगर, जो तत्व आपका बढ़ा हुआ है उसके नियंत्रक तत्व यानी कि कंट्रोलर ऊर्जा का सानिध्य ले लेंगे, चाहे स्वभाव के रूप में, चाहे रंग के रूप में, चाहे स्वाद के रूप में, चाहे उस उम्र के आदमी के साथ, या उस, या उस समय के साथ, तो आपको
अच्छा लगेगा, आपका रोग जो है उसके सिम्टम कम हो जाएंगे, आपको रोग फील नहीं होगा और धीरे धीरे शनै शनै वो रोग खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है। और मैं थोड़ा सा टाइम और लूंगा, 5-7 मिनट। तो यहाँ पे ये हमारा पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान का ग्रुप है। यहाँ पे लगभग अभी 52,000 लोग जुड़े हुए हैं। आप सब लोग भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस ग्रुप में जाना है। ग्रुप में जाने के बाद आपको वहाँ ऊपर क्लिक करके ये स्क्रीन दिखेगा जहाँ पे ऐड मेंबर आता है। वहाँ पे आप वहाँ पे ऐड मेंबर में आपको सर्च पीपल आएगा, तो वहाँ पे आप लोगों के नाम सेलेक्ट भी कर सकते हैं जो आपकी कांटेक्ट लिस्ट में है, और उनको फिर नीचे जो टिक मार्क है उसको टिक करना है। लगभग 100 लोग आप एक बार में जोड़ सकते हैं, तो आप ट्राई करिएगा आपके जानने वाले लोग सब जुड़ जाएं। किसी भी सेवा को या अच्छे ज्ञान को अपने पास रखना के अलावा बांटेंगे तो ये भी एक सेवा है। चाहे आप, हो सकता है आपको जरूरत ना हो, आप थोड़े कन्वेंस भी ना हो, पर हो आपको पता है कि किसी और को जरूरत है, तो जोड़िएगा। हमारे यहाँ संस्थान में किसी भी ऑनलाइन चिकित्सा सेवा का शुल्क किसी भी रूप में 1 रुपए से भी नहीं लिया जाता है, बिल्कुल निःशुल्क है। आप कभी भी मुझे या किसी भी एडमिन को मैसेज भेज सकते हैं अगर आपको कोई इस तरह से पैसा मांगता है चिकित्सा के लिए ऑनलाइन। और कम से कम अपने घर पे आप आप बहुत वेल ऑफ हैं, आपको लगता है कि भाई मुझे तो जरूरत नहीं है निःशुल्क की भी, और मैं तो दवाइयाँ भी खर्चा कर सकता हूँ, मैं डॉक्टर के पास भी जा सकता हूँ, लेकिन आपको पता है अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जा सकते और उनको सेवा चाहिए, परेशान है अपने दर्द से, तो उनको जोड़िएगा, परमात्मा आपको आशीर्वाद देंगे। तो ये इस तरह से आप जोड़ सकते हैं जो मैंने प्रोसेस समझाया है टेलीग्राम में। और हमारा 2 दिन का शिविर होता है, तो अभी 19 और 20 को ऑफलाइन हो रहा है। ऑफलाइन हम साल में 1 या 2 ही कराते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिस्टिक या व्यवस्थाओं का इशू रहता है। पर कुछ लोगों को पसंद आता है कि हम गुरुजी के सानिध्य में बैठ के कुटिया पे बिल्कुल एकाग्र होके सीखें, तो उनके लिए ऑफलाइन है। तो 19 और 20 अगस्त का शिविर है ऑफलाइन वृंदावन में। ठाकुर जी के दर्शन करिए वृंदावन में, गुरुजी के साथ पंचतत्व सीखिए, वहां पे आपको और लोगों के चिकित्सा करने का भी हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा। चिकित्सा सेवा सीखना उतना जरूरी नहीं है जितना इस चिकित्सा को सेवा को लेना जरूरी है। हम कभी भी नहीं कहते कि आपको अगर आप कन्विंस नहीं है तो आप सीखिएगा, क्योंकि सीखना तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप सीखेंगे। हम तो बस ये कहते हैं आप हमारी सेवाएं लीजिएगा, तो आपको पसंद आए, आपको परिणाम मिले, आपको अच्छा लगे, तब आगे बढ़िएगा। हमारी ग्रुप में एक्टिविटीज को देखिएगा और लोगों को भी प्रेरणा दीजिएगा, यही सेवा है ना? ये आप स्क्रीनशॉट सब लोग ले सकते हैं इसका। ये क्यूआर कोड है संस्थान के ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का, और व्हाट्सएप का भी नंबर है। आप व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो आपको वहां से भी जो भी आपके अगर व्यक्तिगत प्रश्न है तो उसका उत्तर मिल जाएगा। ये आपने सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? अगर किसी ने नहीं लिया है तो नहीं, तो फिर आगे बढ़े। ये मैं कुछ आपको टेस्टिमोनियल दिखा रहा हूँ, जिसमें यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे साथ काफी मतलब एजुकेशन वाले लोग भी जुड़े हुए हैं, और जिसको हम भारत में अनो एजुकेशन कहते हैं, बाकी वो अनो एजुकेटेड नहीं है, पर जिसको भारत, उनके पास कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां बड़े बड़े संस्थान की नहीं है, वो भी सेवाएं देते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये प्रोफेसर हैं हमारे, सहायक प्रोफेसर है पीआईटीएस धनबाद में, आईआईटी से पढ़े हुए हैं। तो ये भी हमारी चिकित्सा मंडली का मुख्य पार्ट है। आप इनका देखिएगा कि आप देख सकते हैं कि
किस तरह की हालत में उन्होंने, शीत पित्त हो गया था, मुंह सूज गया था, और मतलब कुछ ही घंटों में कितना आराम मिला है। ऐसे फीडबैक हमारे पास बहुत आते हैं, सारे नहीं दिखा सकते समय की बाध्यता के कारण, पर आप यहाँ देखिएगा, यहाँ भी ये 2 महीने से प्रशिक्षित थी बस, और इन्होंने यहाँ पे ये शोल्डर पेन में इमीडिएटली आराम आ गया। यहाँ पे आप देखिएगा, ये जीभ का कैंसर है, और आप फोटो में ही डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना अंतर आ गया बिना दवा के। ऑनलाइन चिकित्सा, ये सारे जो चिकित्सा सेवा है वो ऑनलाइन ही हुई है, ये फिजिकली नहीं देखे गए, तो इफेक्टिवनेस आप देख सकते हैं। और ये कोई प्रचार नहीं है, ये आप मार्केटिंग मत समझिएगा इसको, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप हमसे निशुल्क सेवाएं लें। बाकी आपको पसंद आएगा तो आप किस कितने दिनों तक जुड़े रहेंगे वो आपका अपना खुद का विवेक है। ये आप शुगर में भी देख सकते हैं कितनी जल्दी आराम आ गया। ये हम विभिन्न बीमारियों का दिखा रहे हैं जिनको आप क्रिटिकल मानते हैं कि जो अंग्रेजी या एलोपैथी के बिना ठीक नहीं होंगी, उनका हाल है। ये आप देखिएगा, ये हमारे एक हमको एक ये हाथ में जो जॉइंट टूटा हुआ है, हड्डी आप देख सकते हैं, उंगली से दर्शाया गया है, और बाद में ये जुड़ गए अपने आप पंचतत्व चिकित्सा से, बिना डॉक्टर की दवाई लिए और बिना एलोपैथी डॉक्टर के जाए। सिर्फ उन्होंने फ्रैक्चर के लिए एक्सरे कराया था। और ये छोटे बच्चे का कोहनी का है, ये भी जॉइंट पंचतत्व से ही ठीक हुआ है। ये आप देखिएगा, बच्चे की जो स्किन में ये निशान हो जाते हैं, तो ये कितना इम्प्रूव हो गया बच्चे। कुछ ये थोड़ा समय लगा, 2 से 3 महीने या 4 महीने की चिकित्सा है, लेकिन धैर्य से करेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में भी आराम होगा। ठीक है, तो बाकी हमारी तरफ से आपको सभी को धन्यवाद अपना समय देने के लिए, और अगर आपके कोई प्रश्न है तो वो आप पूछ सकते भैया एक प्रश्न था, हैं। कभी वेबिनार हमारा हो ना तो कैसे फॉर्म फिलअप करते उसकी एक वीडियो बनाकर रख देते ग्रुप में। ठीक है, रख देंगे। और किसी का प्रश्न? जी, वंदे मातरम भाई जी। जी, अपने बच्चों को कराना है, ये चीज सिखाना है, तो क्या करना है? आप अपने मतलब अपने घर में बोल रहे हैं या फिर किसी स्कूल या संस्थान? हाँ, नहीं, जैसे उसको समाज में जाके करना है तो कैसे फिर उसको सीख के फिर करना है? देखिए, बच्चे, छोटे बच्चों को हम कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि आपको भी सबको पता है कि जो एलोपैथी वाले हैं वो इवन आयुर्वेद को भी नहीं मानते। जी तो जी। और भारत सरकार भी बहुत ज्यादा पुश नहीं कर पाती है, तो ये हमारे लिए भी चैलेंज है। लेकिन क्या है कि हमने कुछ स्कूलों में, जहाँ पे जो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशंस हैं जो पंचतत्व से चिकित्सा लेके और वो पंचतत्व के से इम्प्रेस हो गए हैं, तो वहाँ पे जाके हमने छोटे छोटे 4 से 5 घंटे के व्याख्यान किए हैं। गुरुजी हमारे हर जगह जाने को तैयार हैं, थोड़ा समय लेके कर सकते हैं। बाकी बच्चे की अगर ऑनलाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है, बच्चे को 2 दिन बैठ के सीखना, तो बच्चे की उम्र पे डिपेंड करता है कि अगर बच्चा 16, 17, 18 साल का। हमारे साथ एक और बता दूं, हमारे साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी 10th क्लास से हमारे साथ सेवाएं देते हैं पंचतत्व सेवा मंडली में। एक जी चित्रेन साहू जी हैं, एक श्रेया तिवारी हैं, वो 10th और 12th के बच्चे थे। अभी तो 3-4 साल हो गए, तो वो चित्रेन जी शायद 12th क्लास में पहुंच गए हैं, या श्रेया जी ग्रेजुएशन में आ गई हैं। तो ये क्या है कि आप, ये हमारा एज ए पेरेंट फर्ज है कि हम कुछ उनको इस तरह के आध्यात्मिक सिद्धांतों से रूबरू कराएं, उनको समझ सिखाएं। बाकी फिर उनका एक बार इम्प्रेशन आ गया, आज नहीं तो कल वो कभी वापस रिकॉल कर ही लेंगे। जैसे हम नहीं। जी जी।
जी आप बताइए। उसका मुझे उसका हो गया, 12वीं होने के बाद उसको आयुर्वेद में ही करना है, आयुर्वेद नेचुरोपैथी इन चीजों में ही जाना है। वो हाँ बड़ी है, हाँ। अभी 20 साल की हो गई है। तो आप है ना फिर आपके पास दो चॉइस हैं अभी। 19-20 को प्रशिक्षण जो है वो वृंदावन में हो रहा है, तो आप वहां जाके फिजिकली सीख सकते हैं। और नहीं जी तो अगले महीने का इंतजार कीजिए, लगभग सितंबर में, मिड सितंबर में तारीख गुरुजी से समय लेके अनाउंस कर देंगे हम, तब आप ऑनलाइन उनको सिखा सकते हैं। और हाँ, हम जनरली पंचतत्व में हमारा काम करने का तरीका ये है कि आप पहली बार जब सीखेंगे उसके बाद जो भी हमारा फीस है 2100 रुपये, उसके बाद हम कोई फीस नहीं लेते हैं। और आपको समय समय पे क्लासेस, मेंटरिंग और जो है वो आपकी आजीवन चलती रहेंगी, जब तक आपका या हमारा और आपका जीवन है, या आप जब तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो वहां पे प्रैक्टिकल नहीं होता, फोन के माध्यम से ही कराते हैं? जो हम ऑनलाइन कराते हैं वहां पे हम कोशिश करते हैं प्रैक्टिकल कराने की, पर प्रैक्टिकल क्या है, आपको अपने घर में ही 4 से 5 या अपने जानकारों में पेशेंट ढूंढने हैं। आप उनका फॉर्म भरिए, ऊर्जा अपने हिसाब से डायग्नोस करिए, और फिर जो ग्रुप है हम आपको लोगों का एक अलग से ग्रुप बना देते हैं। वहां पे आप डिस्कशन करिए, आपको मेंटर असाइन हो जाते हैं, और वो मेंटर जो है वो आपको बताते रहते हैं कि क्या आपका सही है, क्या गलत है, और क्या बेटर कर सकते थे, आपके रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं। या आपको अगर अच्छे रिजल्ट आए तो आप वहाँ पे शेयर करेंगे तो और को मोटिवेशन मिलता है, और हमको भी आप लोगों की तरफ से आशीर्वाद मिलता है। मेरा कहने का मतलब ये है भाई जी, जैसे क्या अपने वहाँ गुरुकुल पद्धति रही हुई है तो वहां जाके सीखना एक अलग वो हो जाता है? हाँ, तो वहाँ आप सीख सकते हैं। देखिए क्या होता है ना, हर हर पौराणिक सिद्धांत या उसका ना समय के हिसाब से हमें बदलाव करना पड़ता है। तो अभी क्या है, हर आदमी वहां पहुंच नहीं सकता, और हर आदमी के पास उतना पैसा नहीं है कि, क्योंकि वहां जाने का और हमारा भी खर्चा ज्यादा होता है। तो हम भी चाहते हैं अगर कोई जाना चाहे तो हम वहां भी वो भी व्यवस्थाएं करवाते हैं, है ना। पर हमारे पास बहुत ज्यादा संसाधन नहीं है, क्योंकि हमने ना, हमारे गुरुजी का एक ही सिद्धांत है, ना बहुत इकट्ठा करना, और क्योंकि इसमें ना पैसा लगता है ना दवाई लगती है, और कुछ भी ऐसा नहीं है। बस जो हमारे को नॉर्मल दैनिक कार्य चलाने के लिए जितना हमें खर्चा चाहिए, बस हम उतना ही यहाँ से एक तरह से आप वो हमारी उतनी ही हमारी लिमिटेड अर्निंग है। हाँ, वहाँ पे छोटी सी कुटिया है, क्योंकि आप महिला हैं, बिटिया है, तो वहां पे थोड़ी असुविधा हो सकती है। तो आप वहां पे जाके कहीं बाहर रह सकते हैं, और कुटिया में जाके सुबह शाम जाके पेशेंट देख सकते हैं, वो व्यवस्था आपकी की जा सकती जी, और तो है कहाँ पर ये? है। ये दो स्थान है, एक पलवल है और एक वृंदावन में है। और एड्रेस जो है, विमल भाई एड्रेस ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा दोनों। जी जी, धन्यवाद। जी क्या जी संजय भाई। मैं दीदी को बताना चाहता हूँ कि जी मेरी बच्ची 12 साल की है। जो जब अभी आई फ्लू चल रही थी ना, तो मेरी बच्ची ने कम से कम तो 50 बच्चियों का ट्रीटमेंट किया। मैंने उसको बता रखा था कि बेटा ऐसे ऐसे करना है। जी सारे जी बच्चों को किया, और सारे बच्चे स्वस्थ है भैया। सारे बच्चों का आई फ्लू ठीक हो गया। इसमें क्या स्कूल है, में ये प्रचार प्रसार कर। जो बहन जी पूछ रही थी उनके लिए कि इतनी आसान है, जैसे संजय भाई बता रहे हैं ना, कि बच्चे तो इसको खेल खेल में ही सीख जाएंगे। हम थोड़े बड़े थोड़ा समय लगाते हैं, क्योंकि हम सरल नहीं होते। बच्चे बहुत सरल होते हैं, तो वो खेल खेल में ही सीख जाएंगे उनको इमीडिएटली। और इतना वैज्ञानिक सिद्धांत है कि कोई चैलेंज नहीं कर सकता, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। बड़े थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाते हैं। हमारे यहाँ थोड़ी कहावत है कि यार ये मैं तो नहीं मानता इसको, जब तक मैं समझूंगा नहीं इस सिद्धांत को, चिकित्सा नहीं लूंगा। तो लेकिन होता क्या है, मेरा एक ही प्रश्न है, ना आपका पैसा लग रहा है, ना आपको दवाई दी जा रही है, और आपको घर पे बुलाया नहीं जा रहा, फिर आपका लग क्या रहा है? एक बार आप ट्रीटमेंट तो लेके देखिए।
अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं हवाई जहाज मुझे बनाना नहीं आता तो मैं कभी हवाई जहाज में बैठूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है हवाई जहाज बनता कैसे, ऐसा नहीं होता। अगर किसी को आता है तो आप उसकी सेवाएं लीजिए, आप अपना असेस करिए कि आपका जा क्या रहा है, सिर्फ आपको मन से प्रत्युत्तर देना है जो आपका चिकित्सक आपसे प्रश्न पूछ रहा है और आपको फीडबैक देना है। जी। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये जो आपका फॉर्म निकला था कि भाई आपको पेशेंट को जो फॉर्म भरने के लिए, वो फॉर्म भरना नहीं समझ में आ रहा मेरे। अभी उसमें रंग, कौन सा रंग आपको पसंद है? रंग मुझे कोई समझ ही नहीं आ रहा मेरा कौन सा पसंद नहीं, वाला रंग है। आपको रंग पसंद नहीं है तो उसमें ऑप्शन होगा कोई भी, है ना? नहीं, अब मुझे या समझ में फिर नहीं आ रहा कैसे मैं लिखूं। हैं क्या बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कौन सा रंग पसंद है। नहीं, आप अपनी अलमारी खोल के देखिएगा, आपको कौन से हाँ रंग के, जैसे आप बाजार जाएंगे तो कौन से हाँ। रंग का कपड़े पे पहला आपकी निगाह जाती है ना? अभी आपका जन्म तिथि बताइए प्रभु। मेरा 15 सितंबर 77। तो ये भाद्रपद था या फिर भाद्रपद ही रहा होगा। तो आपको कॉन्स्टिपेशन है प्रभु? मेरा गैस का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, अभी गैस बहुत निकलती है कॉन्स्टिपेशन है आपको, इसीलिए तो और मैं आपको ना पहले या तो अल्कोहलिक था सर। हाँ, तो आपको लाल कलर पसंद होगा या तो, और या फिर आपको काला कलर पसंद। तो उसके लिए मैं फॉर्म कंफ्यूज हो रहा था, फॉर्म ही नहीं भर पाया मैं। कोई बात नहीं प्रभु, अगर आपको वो जानकारी नहीं है ना तो जो आपको समझ में आए वो भर दीजिए। हमारे जब चिकित्सक आपसे संपर्क करते हैं ना तो पूरे हाँ जो आप भरोगे उसको वेरीफाई करते हैं आपसे, क्योंकि ये समस्या आपकी नहीं है, 50% लोगों की ये समस्या होती है कि स्वाद क्या है, तो लोग लिखेंगे दाल रोटी पसंद है हमें, तो स्वाद में तो कोई पसंद नहीं है, हम तो हाँ, दाल वही रोटी भी वही खा वही वही, लेते हैं। हाँ वही। तो पता लगा कि अगर खीर पहले रख दी, मीठा पहले रखा तो बोलेंगे और मीठा रखा और रोटी सब्जी रख दी तो और एक ही चीज खानी है तो बोलेंगे चलो मीठा ही खा लेते हैं, तो मतलब मीठा पसंद है ना? मेरा भी मीठा ही पसंद है। हाँ, तो ठीक है सर यहाँ प्रभु, बड़ौदा में कोई ये है आप क्या यहाँ जो सामने के सामने हो जाए? बड़ोदरा में हमारे एक गुजरात बड़ोदरा। हाँ मैं समझ रहा हूँ। अभी हमारे एक प्रशिक्षु हैं जो कॉलेज में है, वो शायद विमल भाई, जतिन भाई बड़ोदरा में ही है ना कि अहमदाबाद में? नहीं, अहमदाबाद में है। वडोदरा में हमारे वो कौशिक भाई, हाँ कौशिक भाई नहीं, मैं ग्रुप में रखता हूँ जो है बड़ोदरा में उसका। पर अगर कोई आदमी मिल जाए सामने मेरा कर दे तो बड़ा अच्छा रहेगा सर। प्रभु आप है ना सामने के चक्कर में मत रहिए, एक दिन और डिले हो जाएगा, आप इमीडिएट फॉर्म भरिए और इमीडिएट चिकित्सा लीजिए ना प्रभु। जब हमारे चिकित्सक को लगेगा कि आपको किसी से मिलना है तो आपको बोलेगा आपसे मिलने के लिए, है ना? ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। हमारे उतने ही इफेक्टिव रिजल्ट हैं। आप जो ये कैंसर के और ये सब फोटो देख रहे हो, ये सब हमने ऑनलाइन किए हैं प्रभु। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे। और किसी भाई बहन का सवाल है क्या? जी जी कोई भाई अपना मैं फीडबैक देना चाहता है? भाई जी हाँ, मैं पूछना चाह रही थी, फॉर्म यही इसी चैनल पर मिलेगा अपने को? हाँ, फॉर्म यहीं मिल जाएगा, एक बार अभी कॉपी पेस्ट करके डाल देते हैं दोबारा, है ना? जी नहीं, विमल बिटिया भाई वहाँ फॉर्म डाल बनारस दीजिए। में कन्या में, हाँ तो मैं उसको लिंक भेज दूंगी तो फिर वो हाँ भर हाँ, देगा। जी जी जी। क्योंकि और वहाँ पे किसी का कोई संस्कृत, प्रश्न? जी जी, बताइए बहन जी। उसको आयुर्वेद करना है करके तो संस्कृत वो पढ़ रही थी वहां पे पाणिनि कन्या में, पाणिनि व्याकरण। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, उनको अच्छे जल्दी समझ में आएगा, वैदिक रेफरेंस भी उन्हें बहुत सारा पता है ना? जी जी जी। और किसी का कोई प्रश्न है? तो है। जी कपिल जी, कपिल जी कुछ पूछ रहे थे क्या आप? और किसी का कोई प्रश्न है? अगर प्रश्न नहीं है तो फिर जी भास्कर जी बोलिए।
सर ये मैंने जो अभी ग्रुप ज्वाइन किया है, मेरे को 15 से 20 मिनट हुए हैं, तो कुछ चीजें मेरे माइंड से आउट है। ये फर्स्ट टाइम मेरा इंटरेक्शन पंचतत्व हाँ आरोग्यम से। सर मैं ये हाँ हाँ। पूछना चाह रहा था कि मुझे ना ये जो ऑनलाइन है कोर्स, हम्म वो ज्वाइन करनी थी, तो हम्म। उसके लिए प्रोसेस एक बार बता देते सर। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग कि मैं थोड़ा नया हूँ और आपसे पुराना क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, कोई कोई बात नहीं। हम सेम क्वेश्चन का आंसर बार बार रिपीट इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत लोग अलग अलग समय पे जुड़ रहे हैं, तो हमें कोई यस सर। उसमें मतलब परेशानी नहीं है बार बार आंसर करने में। तो यस अभी क्या है भास्कर जी, ऑनलाइन जो है प्रशिक्षण इस महीने नहीं है, लगभग हम हर सर। महीने कराते हैं। पर साल में 1 या 2 प्रशिक्षण ऑफलाइन भी कराते हैं क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड रहती है कि हमें गुरुजी के सानिध्य में प्रैक्टिकल करके सामने सीखना है, जबकि इफेक्टिवनेस जो है वो दोनों की बराबर है, ऑनलाइन और ऑफलाइन की। पर फिर भी अपना अपना यस सर। रुचि होती है कैसे सीखना है। तो आप मुझे 1 महीने का समय दीजिए। हम यस सितंबर में 15 से 20 सितंबर या 25 सितंबर गुरुजी की उपलब्धता के अनुसार ऑनलाइन प्रशिक्षण कराएंगे, तब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहीं पे ग्रुप में इंफॉर्मेशन आती है, वहां पे एक पेमेंट का गूगल पे नंबर होता है, 2100 फीस होती है। आप वो जमा करा के और फॉर्म भरा जाता है, उसमें आधार नंबर और कुछ कंसेंट होते हैं, सिंपल उसको आप लीगल या जैसे भी मान लें। यस और उसमें बस यही होता है कि आप इस चिकित्सा का किसी और दूसरे तरीके से उपयोग नहीं करेंगे। मतलब व्यावसायिक ठीक है, पर कमर्शियल ठीक है, पर ऐसा ना हो कि आप पंचतत्व का नाम लेके, हमने ऐसे भी देखे हैं लोग 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए लेते हुए, वो बर्बाद भी होते हैं। लेकिन उससे जो संस्थान का और हमारे जो मिशन है उसको थोड़ा सा धक्का लगता है। और जब हमें शिकायत लगती है, हमें कष्ट भी होता है मानसिक रूप से। तो इसलिए कुछ छोटे मोटे कंसेंट हैं वो भर के, और आप उस फिर हम उसको आपको एक ऑनलाइन ग्रुप का पार्ट बना देंगे जहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन और 2 दिन का सत्र होगा। जी ठीक है धन्यवाद। भास्कर? और किसी का कोई प्रश्न है? किसी को ये डाउट नहीं है कि 2 दिन में कैसे डॉक्टर बन सकते हैं? किसी का कोई अनुभव है, कोई फीडबैक है हमारे लिए? हम लोग सारे नए हैं। अच्छा, नहीं पुराने लोगों का, जिन्होंने, जैसे कुछ लोग हैं जो 1 या 2 महीने पहले सीखे हुए हैं, वो अपना विचार बता सकते हैं। जो बिल्कुल नए हैं वो बिल्कुल नया प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप क्यों कर रहे हो ये सब, आप कौन लोग हो? ये भी एक प्रश्न हो सकता है, क्योंकि क्या है, ऑनलाइन का जमाना है। ऑनलाइन में काफी सारा फ्रॉड भी होता है, ऐसा नहीं है। तो ये भी सब लोगों का प्रश्न रहता है कि भाई क्या है, क्यों कर रहे हैं आप ये सब। तो ये भी हो सकता है। तो हम हर तरह के प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। ठीक है, फिर अगर कोई प्रश्न नहीं है, हमारा 1 घंटा जो हमने निर्धारित किया था वो पूर्ण हो चुका है। तो फिर और भी अगर कभी भी प्रश्न होते हैं तो आप हमेशा पूछ सकते हैं, किसी भी एडमिन से पूछ सकते हैं, ग्रुप में रख सकते हैं। चिकित्सा सेवा से आप असंतुष्ट हैं, हमारे किसी चिकित्सक से वो कैंडिड फीडबैक आप दे सकते हैं। किसी भी तरह का धन का एक्सचेंज मत कीजिएगा, सिर्फ प्रशिक्षण के लिए हम 2100 रुपये लेते हैं। बाकी चिकित्सा सेवा के लिए कभी भी किसी से भी नहीं लेते हैं। बहुत सारे हमारे पुराने रोगी हैं जिनके हम लगभग फैमिली डॉक्टर जैसी आप टर्मिनोलॉजी बोल सकते हैं, उनको हम हर तरह से सेवाएं देते आ रहे हैं काफी सालों से। उसके लिए हम तैयार हैं। आप खुद भी चिकित्सक बन सकते हैं 2 दिन में। लगभग हमारी गारंटी है, आप हमारे तरीके से चलेंगे तो हम आपको 2 दिन में चिकित्सक बना देंगे। बहुत लोगों को बनाया है, इसलिए कॉन्फिडेंस है, बाकी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, सभी को प्रणाम।